ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा वीडियो 4 है जिसके अंदर हम नया लेसन ले रहे हैं। लेसन 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट कर उससे पहले मैं 5 मिनट आपको लास्ट लेसन का एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ। लास्ट लेसन में चैप्टर 3 कंप्लीट किया था, उसके अंदर हमने 5 मेथड डिस्कस की थी और वो 5 मेथड का मैंने मटेरियल PDF के फॉर्म में आपके एप्लीकेशन में दिया हुआ है। तो प्लीज़ दोबारा एक बार उसके 5 मेथड के स्टेप्स और सब रिवाइज करो, उसके सम्स की प्रैक्टिस करो। लेकिन साथ में मैं आपको आज कुछ होमवर्क भी दे रहा हूँ वही लेसन में से। आप क्या करोगे, आप अपनी टेक्स्ट बुक में से लेसन 3 में से जो हमने 5 मेथड सीखी हुई है उसके इलस्ट्रेशन 1 to 9 आप प्रैक्टिस करोगे और वो सब होमवर्क की कॉपी आप यहाँ पे आर्यन में सबमिट करोगे। तो प्लीज़ आपको मैं 1 वीक का टाइम दे रहा हूँ, उससे पहले आप नया लेसन प्रैक्टिस करो। उससे पहले आप क्या करोगे, वापस लेसन 3 की प्रैक्टिस करोगे और वही प्रैक्टिस आप होमवर्क के तौर पे करोगे और वही सब यहाँ पे आर्यन में आप व्हाट्सएप में क्या करोगे, सेंड करोगे। ओके, और फिर भी कोई डाउट्स है तो आपको हर एक सर का नंबर दिया गया हो तो उसमें आप कांटेक्ट करके उसके पास डाउट सॉल्व करवा सकते हो। ओके, आज हम ले रहे हैं नया लेसन चैप्टर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। लास्ट लेसन में मैंने पार्टनरशिप के बारे में बहुत एक्सप्लेन नहीं किया था कि वो टाइम पे आपको इतना ज़रूरत नहीं था। लेकिन यहाँ पे ये लेसन स्टार्ट करने से पहले मेरे को अकाउंटिंग के 3 फॉर्मेट आपको पहले एक्सप्लेन करने हैं। हम 11th में अकाउंटेंसी में पढ़ चुके कि एक बिजनेस के बेसिकली 3 पार्ट है, सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा पार्टनरशिप एंड तीसरा कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब पूरा 11th का अकाउंट हमने जो पढ़ा था वो सोल प्रोप्राइटरशिप था, जिसके अंदर एक ही बिजनेस का ओनर होता है, वो खुद ही बिजनेस टेक ओवर करता है, खुद ही बिजनेस को हैंडल करता है, खुद ही बिजनेस को ऑपरेट करता है और खुद ही बिजनेस का रिस्क सफ़र करता है। मतलब लास्ट में उसका बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो खुद ही गेन करेगा, या रहेगा। लेकिन हर एक बिजनेस की एक लिमिटेशन होती है। जब भी बिजनेस सेटअप हो जाए तब हर एक बिजनेस ओनर वो बिजनेस को एक्सपांड करना चाहता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का नेक्स्ट स्टेप होता है वो पार्टनरशिप फॉर्म होता है। पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है कि वो बिजनेस का एक एडवांस स्टेप है जिसमें हम बिजनेस को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, एक्सपांड करते हैं। लेकिन एक आदमी के लिए वो बिजनेस को एक्सपांड करना इतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी बिजनेस ओनर होगा वो कोई और पर्सन के साथ क्या करेगा, टाइप करेगा और उसके साथ मिलके वो बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो मतलब क्या मान के चलो, 2 या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होके जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप, या रहेगा। हमें पूरे 12th में जो भी अकाउंट्स के 2 पार्ट है जिसमें से पूरा फर्स्ट पार्ट है लेसन 1 to लेसन 7 वो पार्टनरशिप के बेस पे है। पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होके बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस को आगे कंटिन्यू करते हैं तो ऐसे बिजनेस को हमको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप, और वो बिजनेस को हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ पे हम लेसन 4 पे जा रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अब मैं ये पर्टिकुलर बिजनेस लेसन के लिए फोकस कर रहा हूँ। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि जब भी, पहले मीनिंग एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके बाद हम डिटेल में जा रहे हैं। मीनिंग में क्या लिखा हुआ है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप जो हमारा लेसन का नाम है, मीन्स चेंजेस इन द टर्म्स, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है वो चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ड्यू टू सेवरल रीजन, ड्यू टू सेवरल रीजन्स, और चेंजेस भी बोला हुआ है। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ है कि ये यहाँ पे हम ऑन गोइंग पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, पार्टनर्स के अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होती है उसमें अगर कोई भी कारण से चेंजेस करना पड़ता है तो वो चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे मैं नई पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऑन गोइंग पार्टनरशिप है, मतलब जो हमारी कंटिन्यूइंग पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर पार्टनर्स की टर्म्स एंड कंडीशंस में हम कोई भी रीजन की वजह से चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का सिंपल मीनिंग बोले तो दोबारा नए सर से नई टर्म्स एंड कंडीशन के साथ बिजनेस स्टार्ट करना, या रहेगा। लेकिन उसके लिए बहुत सारे रीजंस है, लेकिन 12th की बुक के हिसाब से हमें सिर्फ 3 रीजंस पे ही फोकस करना है। फॉलोइंग रीजंस फॉर चेंजेस इन पार्टनरशिप फर्म, वापिस बोल रहा हूँ,
जो भी रिकंस्ट्रक्शन पार्टनरशिप में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस आता है उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन हमें सारे रीजंस यहाँ पे स्टडी करने नहीं है। हमें 12 की टैक्सों के हिसाब से जाना है, तो उसके अंदर बेसिकली 3 रीजंस दिए जिसकी वजह से आपको उसकी पार्टनरशिप फर्म में क्या करना पड़ता है, चेंज। जिसमें से फर्स्ट है द चेंजेस इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। मतलब जो कंटिन्यू पार्टनर है उन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तब उन्होंने जो भी प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया होगा, बराबर, अब उसमें वो लोग क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। चेंज कैसे हो सकता है, तो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सपोज के 2 पार्टनर है ए और बी। मैंने अभी बोला पार्टनर्स के लिए 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन चाहिए। मैं अभी एग्जांपल के तौर पे 2 पर्सन दे रहा हूँ, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। जब उन्होंने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की होगी तब उन्होंने अपना रेशियो रखा होगा 3:2। 3:2 का मतलब क्या हुआ, जब भी वो लोग बिजनेस करते हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी आपका प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट वो साल एट द एंड ऑफ द ईयर वो 3:2 में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जिसमें से थर्ड जितना पोर्शन ए को मिलेगा और सेकंड जितना पोर्शन क्या मिलेगा, बी को मिलेगा, यह रहेगा। लेकिन आगे चल के कोई भी रीजन की वजह से वो पार्टनरशिप में फर्म के अंदर P&L रेशियो चेंज करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे अब नया रेशियो होगा 2:3। क्या होगा, 2:3। मतलब क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द ईयर अब ए को पहले के कंपेयर में प्रॉफिट कम मिलेगा और बी को पहले के कंपेयर में प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो जो ए पार्टनर है उसको पहले के कंपेयर में जब प्रॉफिट कम मिल रहा है, बराबर, तो दैट पोर्शन इज कॉल्ड सैक्रिफाइस। मतलब उसने अपने प्रॉफिट का क्या किया, सैक्रिफाइस किया। याद रहेगा, दैट इज अवर मेथड नंबर 1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पक्का याद रखना, दोबारा बोला, अगर पहले के कंपेयर में अगर नए पार्टनरशिप फर्म में अगर नए पार्टनर्स को प्रॉफिट में शेयर कम मिल रहा है तो जो उसको अपना प्रॉफिट का जितना भी पोर्शन कम मिल रहा है तो उसने क्या किया, सैक्रिफाइस किया, जो हमारी मेथड 1 बन रही है। उसी तरह अगर पुराने पार्टनर्स को पहले प्रॉफिट में 2 का शेयर मिल रहा था, अब नए टर्म्स में उसको शेयर कितना मिल रहा है, 3। मतलब पहले के कंपेयर में उसको क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। तो जो ज़्यादा मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं, गेन, और जो कम मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइस। जो हमारी बेसिक मेथड है, यह रहेगा। मतलब सिंपल बता रहा हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में पहले के कंपेयर में दूसरी बार चेंज करने से अगर किसी को फायदा होता है और किसी को लॉस होता है, जिसको लॉस होता है उसने सैक्रिफाइस किया, ऐसा बोल सकते हैं। जिसको फायदा हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, गेन। तो उसके ऊपर ये लेसन की हमारी 2 मेथड डिपेंडेंट है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और दूसरी गेनिंग रेशियो। जब आगे कंटिन्यू करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट रीजन हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा मेन रीजन है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म। क्या बोल रहे हैं, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म। मतलब हमारी ऑन गोइंग पार्टनरशिप फर्म में कोई रीजन की वजह से हम नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करने से नए पार्टनर को पुरानी टर्म्स एंड कंडीशन सेट नहीं होती है। इसके लिए उसके आने के बाद हमें दोबारा नए सर से पूरी पार्टनरशिप फर्म का क्या करना पड़ता है, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म। क्लियर, मतलब जब भी नया पार्टनर आएगा तो का शायद ऐसा भी हो सकता है उसको पुरानी टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ चेंज करना लगे, तो वो पुराने पार्टनर्स को एडवाइस दे सकता है और उसकी वजह से हमें क्या करना पड़े, वो पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज करना पड़े। तो उसके लिए भी हमारे क्या होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज होगा। एंड लास्ट वन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर इन अ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ऑन गोइंग पार्टनरशिप फर्म में जो कंटिन्यू पार्टनर है वो कंटिन्यू पार्टनर में से कोई एक पार्टनर की सडनली डेथ हो जाती है या फिजिकली इतना कैपेबल नहीं है कि वो पार्टनरशिप में पार्ट ले सके, काम कर सके, तो उसकी जगह रिप्लेस करके हम क्या करते हैं, नए पार्टनर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब नया पार्टनर्स दोबारा आएगा तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हमारे पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या करनी पड़ती है, चेंजेस करनी पड़ती है। तो ये बेसिक 3 रीजन्स हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे रीजन्स हैं, लेकिन हम इतने डिटेल में जाना नहीं है।
याद रहेगा क्या बोला हूँ, अगर पार्टनरशिप डील में पहले से बोल दिया कि आगे जाके प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो में चेंज करना है, तो उसकी वजह से भी हमें पूरी पार्टनरशिप फर्म की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। अगर इन बिटवीन पीरियड कोई नया पार्टनर क्या होता है पार्टनरशिप फर्म में एंटर होता है, या इन बिटवीन पीरियड अगर कोई पुराना पार्टनर क्या हो जाए, बिजनेस में से निकल जाए, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले, या उसकी डेथ हो जाए, तो उसको रिप्लेस करके हम जो नया पार्टनर्स कंपनी में बिजनेस में लेके आते हैं, तो ये 3 रीज़न की वजह से हमारी पार्टनरशिप फर्म की टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या होता है, चेंज होता है। वो चेंज को हम क्या बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, याद रहेगा। अब जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक में ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादातर सबका जो चेंजेस होता है वो P&L रेशियो में ही होता है, इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ, तो चेंजेस इन द रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में पहले डिसाइड किया गया P&L शेयरिंग रेशियो में अब चेंज करना पड़े। अब चेंज करने से क्या होगा, किसी को पहले से प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, किसी को पहले से प्रॉफिट कम मिलेगा। जिसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है उसको गेन बोलते हैं, जिसको पहले से कंपेयर में प्रॉफिट कम मिलता है तो उसने उतना पोर्शन का प्रॉफिट का क्या किया, सेक्रीफाइस किया। जिसके बेस पे हमने 2 फॉर्मूला तैयार किए, सेक्रीफाइस बाय पार्टनर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगेन रिपीट, सेक्रीफाइस बाय पार्टनर्स इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, याद रहेगा। और उसी तरह किसी को अगर गेन हो रहा है तो गेन रिसीव्ड बाय पार्टनर इक्वल टू, बहुत इजी फॉर्मूला है, पहली वाली फॉर्मूला में आगे पीछे ही करना है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ये मेथड सीखने के लिए पहले तो आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह लर्न करनी है, क्लियर है बात। अब यहाँ पे मैंने वो मेथड 1 एंड मेथड 2 के लिए टेबल बनाया है। जब भी हम सम करेंगे तो मेथड 1 सेक्रीफाइस रेशियो के लिए पहले नेम ऑफ पार्टनर, जो भी पार्टनर से, सपोज कि मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे लिखा A एंड B, तो वो 2 पार्टनर का नाम लिखने का, उनका ओल्ड शेयरिंग रेशियो लिखने का, बाद में नया रेशियो लिखने का, फिर वो ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर क्या करने का, माइनस करने का, याद रहेगा। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर, क्योंकि मैंने फॉर्मूला आपको आगे बताया, सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, मतलब सेकंड कॉलम में से आपको क्या करने का, थर्ड कॉलम माइनस करने का। अगर उसके वो फॉर्मूला अप्लाई करने से अगर आपका आंसर प्लस में आता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसने सेक्रीफाइस किया। क्या करते हैं, सेक्रीफाइस किया। लेकिन अगर उसका आंसर माइनस में आता है तो उसने क्या किया, गेन। लेकिन अगर उसका आंसर 0 आता है तो हम क्या बोलेंगे, नो सेक्रीफाइस नो गेन। याद रखो, दोबारा बोल रहा हूँ, मेथड 1 में क्या है, मेथड 1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो, उसके लिए हम सम सॉल्व करने के लिए 5 कॉलम बनाएंगे, जिसमें नेम ऑफ पार्टनर का नाम लिखेंगे। टेक्स्ट बुक में वो दोनों या तीनों पार्टनर्स का आपको क्या देंगे, ओल्ड शेयर देंगे, न्यू शेयर भी देंगे। ओल्ड शेयर में से हम क्या करेंगे, न्यू शेयर माइनस करेंगे तो आपको सेक्रीफाइस मिलेगा। लेकिन उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स है, क्या, अगर आपका आंसर प्लस में आता है तो वो सेक्रीफाइस बोला जाता है, अगर आंसर माइनस में आता है तो गेन, और अगर 0 आता है तो उसका मतलब होता है नो सेक्रीफाइस नो गेन, याद रहेगा। सेम उसी तरह मेथड 2 गेनिंग रेशियो मतलब वो सेक्रीफाइस की ऑपोजिट हो जाती है, मतलब माइनर चेंज है। वापिस उसके अंदर भी 5 कॉलम्स हम तैयार करेंगे, नेम ऑफ पार्टनर। अब पहली मेथड में क्या था, पहले सेकंड कॉलम ओल्ड शेयर था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यू शेयर। और जो थर्ड कॉलम में न्यू शेयर था, अब यहाँ पे क्या आ गया, ओल्ड शेयर। मतलब मैंने सेकंड एंड थर्ड कॉलम आगे पीछे किया हुआ है। अब उसके हिसाब से हमारी गेन की फॉर्मूला तैयार होती है, जो मैंने आगे डिस्कस की थी, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, मतलब सेकंड कॉलम माइनस थर्ड कॉलम, याद रहेगा। उसमें भी रिजल्ट वही रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे हम गेन फॉर्मूला से सम कर रहे हैं। कौन सी फॉर्मूला से, गेन। तो गेन फॉर्मूला से सम करें और अगर आंसर आपका क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गेन। अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइस। एंड अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो नो सेक्रीफाइस नो गेन, यह रहेगा। मीन्स क्या, याद रखो, दोनों में सेम ही है, लेकिन यहाँ पे प्लस में सेक्रीफाइस है, यहाँ पे प्लस में गेन है, यहाँ पे माइनस में गेन है, यहाँ पे क्या है, माइनस में सेक्रीफाइस है। मतलब क्या, याद रखो, हमें जो फॉर्मूला यूज करनी है वो फॉर्मूला अगर प्लस में आ रही है
तो वही गेन है तो गेन, सेक्रीफाइस है तो सेक्रीफाइस। लेकिन अगर नेगेटिव में आ रहा है तो उसका ऑपोजिट बन जाता है। तो बहुत ही ईजी मेथड है, एक बार ये फॉर्मूला लर्न कर लो, उसके बाद हम उसके दो सम्स ले रहे हैं। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी आगे मेथड दो डिस्कस की, सेक्रीफाइस बाय पार्टनर्स इक्वल टू क्या, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, एंड सेकंड में डिस्कस किया गेन रेशियो इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, जो आपने लर्न कर दिया होगा। अभी मैं उसके 3 सम ले रहा हूँ, बहुत ईजी है। आपको मैंने यहाँ पे बोर्ड पे हर एक सम्स की इम्पोर्टेंट डिटेल्स लिखी हुई है, पूरी सम्स की डिटेल लिखी नहीं हुई है। जब भी आप सम पढ़ोगे बराबर, तो उसके अंदर पार्टनर्स का नाम लिखा होगा और दोनों पार्टनर्स या तीनों पार्टनर्स का ओल्ड एंड न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो दिया होगा। अभी मैं एक पहला सम ले रहा हूँ, सम नंबर 4, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 139 पे है। वो सम्स के अंदर पार्टनर्स का नाम दिया है अमर एंड अकबर, और उसके अंदर ओल्ड P&L रेशियो दिया है 1:1। एक्चुअली उन्होंने 1:1 नहीं बोला है, लेकिन इक्वल प्रोपोर्शन बोला हुआ है। इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब होता है 1:1। 2 पार्टनर है तो 1:1, 3 पार्टनर हो तो 1:1:1। उसी तरह न्यू P&L रेशियो 3:2 दे दिया है। आपको ये सम करने के लिए सिर्फ 3 ही चीज़ चाहिए, वो डिटेल्स में से पार्टनर्स ने, ओल्ड P&L रेशियो एंड न्यू P&L रेशियो। फिर भी अगर आप सम पढ़ने के बाद आपको 2 रेशियो में से कौन सा ओल्ड रेशियो है कौन सा न्यू रेशियो वो पता नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करने का, जब भी आप सम पढ़ो तो जिसमें पहला रेशियो जो आता है वो ऑलवेज ओल्ड रेशियो ही होता है, और बाद में जो लास्ट में जो रेशियो देते हैं उसको ऑलवेज न्यू रेशियो बोलेंगे, याद रहेगा। फिर भी आप सम पढ़ोगे तो आपको पहले से पता चल जाएगा कि कौन सा ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो कौन सा है, याद रहेगा। लेकिन अगेन आई रिपीट, अगर नहीं पता चल रहा है तो सम की डिटेल में जो पहला रेशियो देते हैं उसको ओल्ड रेशियो देते हैं, और दूसरे रेशियो को हम क्या बोलते हैं, न्यू रेशियो। तो यहाँ पे आपको सम्स की डिटेल्स में मैंने लिखा है पार्टनर्स ने अमर एंड अकबर, उसका ओल्ड P&L रेशियो इक्वल प्रोपोर्शन बोला था, इसलिए मैंने 1:1 लिखा हुआ है। न्यू P&L रेशियो दिया है 3:2। लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया उस तरह सम्स के अंदर मैंने 5 कॉलम बनाए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है नेम ऑफ पार्टनर्स। तो नेम ऑफ पार्टनर्स मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है अमर एंड अकबर। तो मैंने अमर याद रखो, अमर और अकबर के बीच में एक लाइन का गैप रखो, जिससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपको लिखने में आसानी रहे और कंजस्टेड नहीं रहे। अब जो है ओल्ड शेयर निकालना। ओल्ड शेयर कैसे निकालोगे, तो आपके पास ओल्ड P&L रेशियो दिया है, तो यहाँ पे चेक करो ओल्ड P&L रेशियो कौन सा दिया है, 1:1। तो 1 + 1 कितना होता है, 2। मतलब हर एक पार्टनर के ऊपर न्यूमरेटर्स में आपको उसका गिवन रेशियो देंगे और डिनोमिनेटर्स में क्या लिखेंगे, उसका टोटल। मतलब मेरा ओल्ड शेयर कौन सा होगा, अमर का जो 1 पोर्शन है वो 1 अपॉन टोटल जो 1 + 1 मैंने कितना लिखा था, 2, तो वो नीचे आएगा। उसी तरह अकबर है, तो अकबर का भी देखोगे तो ओल्ड रेशियो कितना था, 1, और उसका टोटल कितना है, 2। तो हम कितना लिखेंगे, 1/2। मतलब मेरा सेकंड कॉलम ओल्ड शेयर पता चल गया, 1:1 लिखा तो ऊपर 1 लिखा और नीचे दोनों का टोटल। उसी तरह न्यू P&L रेशियो है, तो न्यू P&L रेशियो को मेरे को न्यू शेयर में कन्वर्ट करना है, तो आपको दिया है 3:2। तो 3 + 2 कितना होता है, 5। तो आपको क्या करने का, 3/5 एंड 2/5 लिखने का। तो क्या आएगा, 3/5 एंड 2/5। एक बार ओल्ड शेयर ओल्ड P&L रेशियो के ओल्ड शेयर में और न्यू P&L रेशियो को न्यू शेयर में कन्वर्ट कर दो, तो उसके बाद सम बहुत ईजी हो जाता है। अब सिंपल सेक्रीफाइस की फॉर्मूला से हमें सेक्रीफाइस फाइंड आउट करना है। जब भी सम पढ़ोगे तो आपको नीचे डिटेल्स में लिखा होगा कि आपको कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है। अगर सेक्रीफाइस की फॉर्मूला बोला तो आपको सेक्रीफाइस का फॉर्मूला अप्लाई करना है, अगर गेन की फॉर्मूला बोला तो आपको गेन की फॉर्मूला अप्लाई करना है। बाकी दोनों में कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे देखो सेक्रीफाइस इक्वल टू क्या है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो यहाँ पे ओल्ड शेयर की जगह मैं क्या लिखूंगा, ओल्ड शेयर कितना था, 1/2 एंड 1/2 था, तो मैं यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे भी क्या लिखूंगा, 1/2। फिर क्या है माइनस, अब आएगा न्यू शेयर। तो न्यू शेयर मैंने कितना फाइंड आउट किया, 3/5 एंड 2/5, तो वो मैं लिखूंगा 3/5 एंड 2/5। अब सिंपल बहुत ईजी है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। चेक कर लो, 5 × 1 =
5, 2 3 6, 5 2 10. Again I repeat, 5 1 5, 2 3 6 and 5 2 10. हो गया. सेम इसी तरह नीचे 5 1 5, 2 2 4, 5 2 10. हो गया. अब 5 माइनस 6 करोगे तो क्या आएगा? -1/10. 5 माइनस 4 इक्वल टू क्या आएगा? 1/10. याद रखो आपका नीचे का डिनोमिनेटर ऑलवेज कैसा होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए. अब मैंने आपको बोला था कि अगर आप सैक्रिफाइस की फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, सैक्रिफाइस की, और अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड गेन. क्या बोलेंगे? गेन. और सैक्रिफाइस की फॉर्मूला अप्लाई करने से अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आता है तो क्या बोलेंगे? सैक्रिफाइस. जो मैंने आपको आगे टेबल के टाइम एक्सप्लेन कर दिया. दोबारा बोलो, आप जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो वही फॉर्मूला से अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आता है तो सैक्रिफाइस और नेगेटिव में आता है तो गेन. क्लियर? ऐसा मैं दूसरा सम ले रहा हूँ. वेरी नेक्स्ट सम नंबर 5. वापिस सम्स की इंपॉर्टेंट डिटेल्स ही मैंने लिखी हुई है. यहाँ पे आगे के समय 2 पार्टनर्स थे, यहाँ पे मैंने 3 पार्टनर्स रखे हुए. पार्टनर्स नेम कोमल, कृपा एंड करिश्मा. उसके बाद ओल्ड पीएनएल रेशियो को दिया है 3:2:1. अगेन आई रिपीट 3:2:1. एंड न्यू पीएनएल रेशियो को कितना दिया है? 5:3:2. अब आपको उसके लिए वापस टेबल मैंने बना के रखा हुआ है. वापस 5 कॉलम. नेम ऑफ पार्टनर्स, ओल्ड शेयर, न्यू शेयर, सैक्रिफाइस एंड लास्ट में रिजल्ट. मैंने पहले से 3 पार्टनर्स का नाम लिख दिया है. अब सेकंड कॉलम क्या चाहिए? ओल्ड शेयर. लेकिन ओल्ड शेयर को कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आपको सम में यहाँ पे ओल्ड पीएनएल रेशियो दिया हुआ है. ओल्ड पीएनएल रेशियो कौन सा दिया है? 3:2:1. तो पहले उसका टोटल लगा दो. 3 + 2 मतलब 5, 5 + 1 कितना होता है? 6. अब ये ओल्ड रेशियो को मैं ओल्ड शेयर में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे होगा? 3/6, 2/6 एंड 1/6. याद रहेगा? तो आपको यहाँ पे लिखने का 3/6, 2/6, 1/6. हो गया. उसी तरह अब थर्ड कॉलम आएगा न्यू शेयर. तो आपको समय न्यू रेशियो दिया है तो उसको न्यू शेयर में कन्वर्ट करो. सेम इसी तरह नीचे न्यू पीएनएल रेशियो दिया है 5:3:2. अब तीनों का टोटल लगा दो. 5 + 3 8, 8 + 2 कितना होता है? 10. तो अब उसको शेयर में कन्वर्ट कर दो. क्या आएगा? 5/10, 3/10 एंड 2/10. बहुत ईजी है. क्या आएगा? 5/10, 3/10 एंड क्या आएगा? 2/10. हो गए. ओल्ड शेयर और न्यू शेयर मिल जाए तो बहुत इजी है. फिर हमें सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करनी है. वापिस ये सम में भी सम की डिटेल में बोला है कि सैक्रिफाइस मेथड से ही सम करना है. तो हमने सैक्रिफाइस की फॉर्मूला लिखी है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. तो ओल्ड शेयर हमारा कितना था? 3/6, 2/6 एंड 1/6. अब उसमें से हम माइनस करेंगे क्या? न्यू शेयर. तो न्यू शेयर हमने फाइंड आउट किया कितना है? 5/10. फिर आएगा 3/10 एंड लास्ट में क्या आएगा? 2/10. वापिस अभी एक्सप्लेन किया उस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 10 3 30, 6 5 30, 10 6 60. मतलब कितना आएगा? 0/60. हो गया. उसी तरह 10 2 20, 6 3 18, 10 6 60. तो कितना आएगा? 2/60. लास्ट में 10 1 10, 6 2 12, 10 6 60. तो आंसर क्या आएगा? -2/60. लेकिन आप चेक करोगे तो यहाँ पे 0/60 इसलिए मैं क्या लिखूंगा? 0. अब ये दोनों में इससे भी लोअर वैल्यू हो रही है तो आप लोअर कर सकते हो. लेकिन सब में हो तभी कर सकते हो, कोई एक में नहीं कर सकते हो. तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/30. और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? -1/30. हो गया. मैंने बोला तो उस तरह सैक्रिफाइस की फॉर्मूला से अगर आपका आंसर 0 आए तो हम क्या बोलेंगे? नो गेन नो सैक्रिफाइस या नो सैक्रिफाइस नो गेन. क्या रहेगा? अगर जिसका आंसर प्लस में है तो उसके सामने हम क्या लिखेंगे? सैक्रिफाइस. लास्ट में जिसका आंसर नेगेटिव है उसके सामने हम क्या लिखेंगे? गेन. क्लियर? मतलब मैंने 2 सम सैक्रिफाइस के करवाए.
सिंपल है, ओल्ड शेयर और न्यू शेयर में कन्वर्ट करो, बाद में फॉर्मूला में अप्लाई करो। अगर आंसर 0 आ रहा है तो नो गेन नो सेक्रीफाइस, प्लस में आ रहा है तो सेक्रीफाइस, एंड माइनस में आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, गेन। और एक सेकंड मेथड का सम ले रहा हूँ, सम नंबर 7। मैंने पहले 2 सम आपको एक्सप्लेन किए, वो सेक्रीफाइस मेथड का था। अब मैं जो थर्ड सम अटेम्प्ट करवा रहा हूँ वो आपका गेन मेथड का सम है। दोनों में सिर्फ माइनर डिफरेंस है, ओनली 1% का, सिर्फ फॉर्मूला में आगे पीछे और कुछ नहीं। वापिस आप देख सकते हो, पार्टनर्स नेम दीपक, नीलेश एंड प्रतीक। सम पढ़ोगे तो आपको पहला रेशियो दिया होगा, उसको हम बोलेंगे ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, जो 1:2:3 दिया हुआ है। और लास्ट में जो दिया होगा वो न्यू P&L रेशियो होगा, जो दिया है 2:2:1। पहले हम क्या करेंगे, वो रेशियो का टोटल लगा लेंगे। 1 + 2 मतलब 3, 3 + 3 मतलब कितना होगा 6। उसी तरह 2 + 2 4, 4 + 1 क्या होगा 5। लेकिन पहले के 2 सम मैंने सेक्रीफाइस से किए थे, अब ये सम कर रहा हूँ वो गेन मेथड से कर रहा हूँ, मतलब उसकी कॉलम और फॉर्मूला में माइनर चेंज है। वापिस कॉलम तो टोटल 5 के 5 ही रहेंगे। कौन से, नेम ऑफ पार्टनर्स जो मैंने लिखा हुआ है पहले से, दीपक, नीलेश एंड प्रतीक लिख दिया है। अब आएगा यहाँ पे न्यू शेयर। पहले के 2 कॉलम आप चेक करोगे 2 सम में, तो न्यू शेयर थर्ड कॉलम में आता था और ओल्ड शेयर सेकंड कॉलम में आता था, क्योंकि उसकी फॉर्मूला थी ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, इसलिए। लेकिन ये तो गेन मेथड से सम करना है, तो उसकी फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, इसलिए मैंने न्यू शेयर पहले लिया है एंड ओल्ड शेयर बाद में लिया है। तो वो जरा आपको ध्यान से चेक करना है। बाकी सब में कोई चेंज नहीं, मैंने सिर्फ कॉलम आगे पीछे किया है, सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड कॉलम मेरे गेन मेथड में क्या है, न्यू शेयर, तो न्यू P&L रेशियो आपको दिया हुआ है, क्या दिया है 2:2:1 इक्वल टू कितना होता है 5। मतलब कौन सा शेयर बनेगा 2/5, 2/5 एंड 1/5। तो हम न्यू शेयर में लिख देंगे 2/5, 2/5 एंड 1/5। उसके बाद ओल्ड शेयर आता है, तो ओल्ड शेयर भी हमने लिखा हुआ है, ओल्ड P&L रेशियो 1:2:3, तो 3 + 2 5, 5 + 1 क्या होता है 6। तो उसका शेयर क्या बनेगा 1/6, 2/6 एंड 3/6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/6, 2/6 एंड क्या आएगा 3/6। वापिस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी तक हम सेक्रीफाइस फॉर्मूला यूज करते थे। अब हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, गेन की फॉर्मूला क्या है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब न्यू शेयर है, इसके पहले हम न्यू शेयर लिखेंगे। न्यू शेयर हमारा क्या था 2/5, 2/5 एंड क्या आएगा 1/5 माइनस क्या आएगा 1/6 ओल्ड शेयर है, फिर क्या आएगा 2/6 एंड 3/6 हो गया। वापिस अभी जिस तरह सेक्रीफाइस में करते थे उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 × 2 = 12, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30। तो 12 - 5 = 7/30। 6 × 2 = 12, 5 × 2 = 10, 6 × 5 = 30। 12 - 10 मतलब 2/30। लास्ट में आएगा 6 × 1 = 6, 5 × 3 = 15 एंड 5 × 6 = 30। तो 6 - 5 = -9/30 हो गया। लेकिन ये बार मैं गेन की फॉर्मूला से सम कर रहा हूँ, तो आगे बोला था उस तरह। अगर गेन की फॉर्मूला से कर रहे हो तो जिसका आंसर प्लस में है वो गेन और जिसका आंसर नेगेटिव में है वो सेक्रीफाइस। तो याद रखो, पहले 2 में प्लस में आ रहा है, इसलिए पहले 2 पार्टनर्स ने क्या किया हुआ है गेन, और तीसरे पार्टनर्स का आंसर नेगेटिव में आ रहा है, मतलब उसका क्या हुआ सेक्रीफाइस। क्लियर, बहुत ईजी है। हर एक सम में आपको क्या करने का सवाल यही है कि आपको कौन सी मेथड से सम करना है, वो सम के अंदर भी बोला होगा। सेक्रीफाइस बोले तो सेक्रीफाइस से करो, गेन बोले तो गेन। लेकिन क्या याद रखो, सेक्रीफाइस की फॉर्मूला से कर रहे हो तो अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव में आ रहा है तो गेन। लेकिन अगर गेन से कर रहे हो तो रिवर्स हो जाएगा, अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो गेन एंड नेगेटिव में आ रहा है तो सेक्रीफाइस। क्लियर, आई होप आपको ये 3 सम पता चल गया। उसके हिसाब से मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वही पेज नंबर 139 पे सम नंबर 4 to 9 आपको प्रैक्टिस में लेना है और इलस्ट्रेशन 1 to 6 करना है। फिर भी मैं आपको उसका मटेरियल में PDF भेज रहा हूँ, तब उसमें से भी आप चेक कर सकते हो। ओके, थैंक यू।